नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल दत्त परगाई, बीमा गुरुकुल का सीईओ एंड फाउंडर। आप देख रहे बीमा गुरुकुल और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम कुछ ऐसे बात करने वाले हैं कि आप जो इंश्योरेंस सेक्टर में अगर काम करते हैं, यदि आप अभिकर्ता हैं तो उसके बारे में आपको कुछ 8 रूल्स मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बारे में आज कुछ चर्चा करूंगा और वो बताऊंगा आप एक सफल अभिकर्ता कैसे बन सकते हैं और अच्छा काम कैसे कर सकते हैं, अच्छी इनकम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ 8 रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि आप कैसे काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप वो मेरे को कमेंट करके अपनी कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके बता दें और मैं फिर आपको बताने वाला कि जो आपको सफल एक अभिकर्ता बनने के लिए 8 रूल्स क्या क्या है। पहला रूल जान लेते हैं। ठीक है, पहला रूल हम जानते हैं कि भाई आप वर्क इन राउंड अबाउट 5 किलोमीटर्स। यदि आप कम बजट में काम करना चाहते हैं और दूर काम करना नहीं चाहते हैं, अपने एरिया में काम करना चाहते हैं, तो आप अपना एरिया 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के एरिया में, या 5 किलोमीटर में तो सजेस्ट करूंगा कि 5 किलोमीटर की एरिया में आप कम से कम अपने एरिया को कवर करें। वहां पर आपको सर्विसिंग कहें या फिर उनके साथ गेट टुगेदर करना हो या पार्टी में जाना हो या किसी भी प्रकार की आप उनसे इन्वॉल्व हो सकते हैं उनके सुख में या दुख में, तो उससे आपका एक अच्छा गेटअप बनेगा। ठीक है, ये आप 5 किलोमीटर के दायरे में पहला रूल। दूसरा है आपको 10 डीएमटी करनी है। ठीक है, डीएमटी का मैं आपको बता दूं, डीएमटी क्या होती है। डेली मीटिंग टारगेट आपकी 10 डेली मीटिंग टारगेट से होनी चाहिए। 10 नए लोगों से आपको मिलना है, 10 नए लोगों से आपको बात करनी है, तब आपकी तो उन 10 कॉल्स को जब आप लाएंगे, 10 लोगों के नंबर लेकर आएंगे, आप उसको डायरी में ला करके घर में रख दें और एक घर में एक ऐसा सदस्य जो आपका थोड़ी हेल्प कर सकता है, 1 घंटे के लिए आपके पास काम कर सकता हो, घर का कोई भी सदस्य हो, या आपके घर में वाइफ हो सकती है, मम्मी हो सकती है, या सिस्टर हो सकती है, या कोई भी आपके घर में सदस्य भाई हो सकता है। तो वो आपको 2 एक्टिविटी उसमें करनी है। पहली एक्टिविटी तो आपको वेलकम कॉल करना है कि दूसरे दिन उनको, जैसे आज आप डेटा लेकर के आए तो आपको दूसरे दिन उनका एक्टिविटी वेलकम एक्टिविटीज के लिए कॉल करना है। दूसरा आपको उनको महीने में एक बार जो है कॉल करनी है कि आप कैसे हैं, क्या है, इस तरीके का आप हालचाल उनका पूछ सकते हैं और उनसे ये आप उनको हमेशा भरोसा दिलाएं कि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है। इस प्रकार से आप उनको महीने में एक बार कॉल करें और दूसरा वेलकम कॉल जरूर है। 2 एक्टिविटी उसमें करनी है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट है हमारा एमसीएम डेली 5 to 3 मीटिंग्स प्रेजेंटेशन। एमसीएम की हम पूरी डिटेल में नहीं जाते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है जो है। आपको 3 मीटिंग्स आपको जो है 3 प्रेजेंटेशन मीटिंग्स आपको डेली करनी है। ठीक है, प्रेजेंटेशन करनी है, उसमें मिनिमम 5 मिनट की जो है 3 मीटिंग का मतलब होता है 3 मीटिंग आपको 5 मिनट की प्रेजेंटेशन आपको देनी है और वो करना ही करना है। तो मिनिमम 5 लोगों को आपको ये प्रेजेंटेशन देना है। चौथे पॉइंट की अगर मैं जाते हैं, चौथा पॉइंट है मैसेज वंस इन एवरी 10 डेज, नेवर एवरी डे सेंड। दोस्तों में सबसे पहली चीज लोग करते क्या है ना, डेली गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये दिन में 3-3, 4-4 बार मैसेज भेजते रहते हैं। ये एक मतलब अनऑफिशियल एक्टिविटीज है। इस तरीके की एक्टिविटीज को आप अपने जीवन में ना अपनाएं। किसी को भी एक बार आपने मैसेज कर दिया ठीक है, लेकिन आप क्लाइंट को इस प्रकार से मैसेज करते हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, बार बार मैसेज करते हैं, लोग क्या होता है भाई साहब, इरिटेट हो जाते हैं। लोग इरिटेट हो गए, आप हमें भी मैसेज भेजेंगे, हम भी सोचते हैं कि भी आप इतने बार मैसेज भेज रहे हैं। कोई भी ग्रुप में यदि आप किसी जानकारी के लिए ग्रुप बना दे तो लोग गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग के इतने मैसेजेस आ जाते हैं कि आदमी जो इरिटेट हो जाता है। आपको 10 दिन में एक मैसेज भेजना है, उसमें भी ऐसा नहीं कि आपने कोई पोस्टर भेज दिया, कुछ और भेज दिया। आप ऑफिशियली एक प्रोफेशनल मैसेज उनको भेज सकते हैं जो फाइनेंस से रिगार्डिंग हो या उनकी सर्विस से रिगार्डिंग हो, जो उनकी काम की चीज हो, ताकि वो देखें उसको। धीरे धीरे इससे आपकी इमेज ब्रांड होगी। ठीक है, अब 5वीं बात करें, 5वां रूल क्या है, डेली 1 रिलेशनशिप कॉल। आपको डेली 1 रिलेशनशिप कॉल किसे कहते हैं, रिलेशनशिप कॉल कहते हैं आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर को आपको कॉल करना है। 3 लोगों को एक दिन में कॉल करना है लगभग, तो उनसे इस तरीके से आप जुड़े रहेंगे और रिलेशनशिप आपका बना रहेगा। ठीक है, 3 लोगों को कम से कम डेली कॉल करना ही करना है। ठीक है, रिलेशनशिप कॉल में। पॉइंट नंबर 6, ये एक दिन में एक वीडियो आपको जरूर देखनी है
शो ऑन वीडियो, नो मोर अनदर वीडियोज। आप वन बाई वन 10 मत देखिए, ये एक अपने आप की क्लास है। मैं यदि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को फ्री में इतना ज्ञान दे रहा हूँ, फिर इतने लाखों रुपए पढ़ाई में लगाने के बाद हम आपको फ्री में ज्ञान दे रहे हैं, तो उसको देखिए, नोट्स बनाइए, अपनी जीवन शैली में उसको उतारिए। दोस्तों, यदि आप पढ़ नहीं रहे हैं तो एग्जाम में पास भी नहीं होने वाले हैं। ये आपकी दिनचर्या होनी चाहिए कि आप भले ही बुक्स पढ़िए, रीड एड पुअर डैड है, अन्य प्रकार की कितनी किताबें हैं जो फाइनेंशियल 7 सीक्रेट्स ऑफ फाइनेंस, इस तरीके की अलग अलग टाइप की किताबें हैं, अलग अलग जर्नियों से जो किताबें हैं उनको पढ़िए, या फिर हमारे वीडियोज देखिए, हमारे नहीं तो किसी और के देखिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आज किसी और की देख रहे हैं, कल किसी और की देख रहे हैं। जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है पाठशाला में, उसको उसका अध्ययन करना चाहिए, उसके नोट्स बना करके अपनी जीवनचर्या में उसको उतारना चाहिए। जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है। दूसरा 7वां पॉइंट है, चूज प्रोडक्टिविटी कंपनी। अपने आप को अपने से अच्छे लोगों से डेली मिलना है, और आप अपने से ऊपर जो मान लो COT है या TOT है या MDRT है, ऐसे लोगों की संगत में आप रहेंगे तो कुछ न कुछ अच्छा ही सीखेंगे। ठीक है ना। अब हम कर क्या रहे हैं पता चल रहा है, हम ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं जो हमेशा नेगेटिव ही बोलता हो, हमेशा ही कहता हो कि भी ये तो बेकार है, ये काम करना अच्छा नहीं है, काम होगा ही नहीं, और कस्टमर है ही नहीं, इस तरीके के। तो जो लोग कम काम कर रहे हैं वो लोग हमेशा ही इस तरीके की बात करेंगे ही करेंगे। आप जो है ऊंचे सोचो। जब आप ऊंचा सोचने लगेंगे तो भाई साहब आप जो है अच्छी संगत में जाएंगे। कहते हैं ना, अच्छी संगत तो साधु लोगों को भी भगवान के दर्शन करा देती है। एक अच्छे मेंटोर का हाथ पकड़ना, तो आपको आपके गुरु के द्वारा जो चीज़ें दी जाती हैं उसको आप अपने जीवन में सीखिए। अपने से अच्छे लोगों के साथ बने रहेंगे या उनके संगत में रहेंगे तो उनके ही जैसे बन जाएंगे। MDRT वाले के संगत में रहेंगे तो MDRT आप भी करना सीख जाएंगे, और COT के संगत में रहेंगे तो COT करना सीख जाएंगे। कैसे होगी, वही उसका रास्ता आपको बताएंगे कि भाई किस प्रकार से उन लोगों ने वहां तक पहुंचे हैं, क्या सीढ़ी है, कैसे पहुंचे, कैसे बात करते हैं, उनका तरीका आप धीरे धीरे अपनाएं। दूसरी चीज 8वां और लास्ट पॉइंट, स्टार्ट डेलीगेटिंग। दोस्तों, आप अपने काम को डेलीगेट करना सीखिए। कैसे होगा डेलीगेट? अपने काम की सर्विसेज लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। अब वो सर्विसेज कैसे देंगे? मान लो 400, 500, 1000 कस्टमर हैं, अकेला आदमी भाग रहा है, उसके लिए 8-10 हज़ार रुपये का आदमी रखिए, उससे काम करवाइए। वो 8-10 हज़ार रुपये आपको 3-4 लाख रुपए का काम करके देगा। इसलिए आप उसको एक सैलरी पे उससे जितनी चाहे उतनी सर्विसेज आप करवा सकते हैं। वो जाएगा जॉब पर, आपने आदमी को रखना है, आपको जाना नहीं है। वो मीटिंग्स भी अटेंड करने के लिए आप जाइए, बस हो गया। बाकी का काम तो उसको करवाइए ना। सर्विसिंग इत्यादि के लिए एम्प्लॉय आप हायर कर लीजिए। वैसे तो कहते हैं कि जितना अच्छा एम्प्लॉयर आप रखेंगे उसके लिए आपको काम भी उसका रिजल्ट उतना अच्छा मिलेगा। एक रख लिया, एक अनऑफिशियल टाइप का या अनप्रोफेशनल टाइप का आपने रख लिया तो काम भी उसी तरीके का कर देगा। लेकिन आप प्रोफेशनली एक किसी बंदे को हायर करेंगे तो प्रोफेशनली काम भी करेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने बताए आपको 5 पॉइंट जिनके बारे में हम लोगों ने आज आपके सामने चर्चा की है। दोस्तों, आप लोगों ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आप लोगों के पास ऐसे ज्ञान भरे भंडार की वीडियोज आते रहें, आप भी कुछ सीखें, लाइफ में आगे बढ़ें। यही हमारी कामना है। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम भी उससे मोटिवेट होते हैं। हम आपको मोटिवेट करने के लिए आपको ये ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आप हमारा मोटिवेट तो आप हैं। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक यू, बाय बाय।